गुटखों का, सिगरेट्स का और शराब का। आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए का ये कारोबार है। मैं आपका दोस्त कर्नल नगेंद्र राठौर आज आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ। मैं यदि अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊँ, मैंने भी 3-4 साल तक दबा के सिगरेट पी, 2-2 पैकेट सिगरेट के मैंने पिए। आज मुझे 8 साल हो गए सिगरेट छोड़े हुए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपना कितना भयंकर नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कर्नल नगेंद्र राठौर आज आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ। ये बात ना केवल युवा पीढ़ी के लिए लागू होती है, बल्कि हमारे बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत हद तक लागू है। मैं आज के इस वीडियो के मार्फत आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, युवा पीढ़ी से भी और बुज़ुर्गों से भी, कि अब आज हम जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे भाई लोग, युवा पीढ़ी प्लस हमारे बुज़ुर्ग, वो नशे में बहुत बुरी तरह से लिप्त हैं। चाहे वो नशा बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे गुटखे का हो, चाहे शराब का हो। युवा लोग जो हैं वो अपनी एजुकेशन की तरफ ना ध्यान देकर और इस तरीके से नशे में ग्रस्त हैं, जो कि उनके शरीर को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, उनके फाइनेंस, जो उनके पैसे हैं, उसको अफेक्ट करता है। जितना समय आप लोग इस चीज़ में बर्बाद करते हैं, उतना यदि आप अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर और जिस भी काम में आप जुड़े हुए हैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें तो शायद आपका बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। और आप अपना मन लगाकर काम करें तो आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में और ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए का ये कारोबार है, गुटखों का, सिगरेट्स का और शराब का। मतलब यदि आप हिंदुस्तान में देखें शायद कई अरबों के अंदर ये जाएगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। आपके ये जो गुटखा वगैरह खाने से आप जहाँ जाएं आप देखते हैं कि सारे दिन लोग गुटखा खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपना कितना भयंकर नुकसान कर रहे हैं। आप अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं। पैसों का नुकसान तो खैर जो है सो है ही है, बट आप अपने शरीर का कितना ज़बरदस्त नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से कितनी नई बीमारियां जन्म ले रही हैं रोज़। तो मेरा आपसे ये विनम्र आग्रह है कि ये गुटखा, पान, तंबाकू, ये जो फालतू की चीज़ें हैं, इनकी तरफ से अपना ध्यान देना छोड़ें। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो, और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी ये कहना है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि आपको ये अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े। कैंसर जैसी बीमारियां भी इन गुटखों से, सिगरेट्स वगैरह से होती हैं, जो कि आपको सिगरेट पे यदि आप देखेंगे तो आपको उस पर सिगरेट की डब्बी में लिखा हुआ मिलेगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। आप देखेंगे गुटखे के ऊपर भी लिखा होता है, पान तंबाकू इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद आप पिक्चरों में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये बीच में एड्स आते हैं, लेकिन आप लोग इसको देख के अनदेखा कर देते हैं। मैं यदि अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं, मैंने भी 3-4 साल तक दबा के सिगरेट पी, 2-2 पैकेट सिगरेट के मैंने पिए, बट मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई ये सब बकवास चीज़ें हैं। आज मुझे 8 साल हो गए सिगरेट छोड़े हुए। थोड़ी सी दिक्कत होती थी, थोड़ी सी परेशानी होती थी, ऐसा लगता था कि सिगरेट ही उसका एकमात्र इलाज है। परेशानी होते ही सिगरेट जला लेते थे और ऐसे मन को महसूस होता था कि बहुत बढ़िया काम कर लिया, सिगरेट पी ली, मन को शांति मिल गई। आज 8 साल मुझे सिगरेट छोड़े हुए हो गए हैं और क्या 8 साल में परेशानियाँ नहीं आई मुझे? एक से एक परेशानियाँ इन 8 सालों में मैंने झेली हैं, बट छोड़ दी सिगरेट। बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा महसूस होता है, स्वस्थ महसूस करता हूँ। और जब सिगरेट पीते थे तो एक सिगरेट पीकर जब चलते थे तो कमजोरी महसूस होती थी। अंत में आप सबसे भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आपको अपनी सिगरेट छोड़नी है, अपने गुटखा छोड़ने हैं, अपने पान तंबाकू छोड़ना है, दारू छोड़नी है, और अपने भाई बंधों की, यार दोस्तों की भी छुड़वानी है। सिगरेट पीने से, दारू पीने से और ये आपके पान गुटखे चबाने से कोई पहलवान नहीं बनता है। अपने अच्छा आहार खाइए, पौष्टिक आहार खाइए, अच्छा खाना खाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। मेरी आपसे विनम्र आग्रह है। आशा करता हूँ कि आप मेरी इस अपील के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। मेरी युवा पीढ़ी से विशेष रूप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बात पे ध्यान दें और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई, एजुकेशन और अपने काम में लगाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।